पीवाईक्यूज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके सिलेक्शन के अंदर, हम यहाँ पर कर रहे हैं जेईई मींस 2026 जनवरी अटेम्प्ट के केमिस्ट्री की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। किस तरह के क्वेश्चंस आए, क्या खेला हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों लेंदी गया पेपर, क्या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए, सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक के पीवाईक्यूज जो कि जेईई मेंस 2026 के अंदर कवर किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि मैं काफी कुछ करा चुकी हूँ। पीरियडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट हमारे पर इसके पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलिए। द नंबर ऑफ पेयर्स अमॉन्ग SiO2 एंड CO2, SNO, SNO2, PBA, PO2, GE and GO2 which contain oxide that are amphoteric is 2। अगर हमारे पास में ये पेयर बोले गए, क्या ये हमारे पास में एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एसएन हमें पता है क्या होता है। अगर हम बात करें, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सीता जी सुनो प्रभु, तो हमारे पास में नीचे की तरफ जाने पर एम्फोटेरिक नेचर जो होता है वो हमारे पास में इंक्रीज होता है। पीबी जो होता है इसका एम्फोटेरिक का एक ट्रिक भी है, अगर आपको पता हो तो। जनाबे अली सबसे आसान वाला पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो ये हमारे पास में दोनों क्या हो गए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। तो जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज लुईस एसिड, तो हमारे पास में BF3 क्या हो गया, बिल्कुल लुईस एसिड की तरह ऑक्टेट इनकम्प्लीट बिहेव करेगा। NH3 का ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है क्या? जी हाँ, यहाँ पर इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। ये हमारे पास में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हमारे पास में दिख रहा है पिरामिडल। तो ये हमारे पास में दोनों ही फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो थे वो यहाँ पर क्या थे, सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। PbCl2 K2Cl, अब जैसे रिएक्शन से काफी बच्चों को तो ये देख के डर लग जाता है कि नहीं हम तो ये क्वेश्चन छोड़ आएंगे। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये तो नॉर्मल टेस्ट है आपका, क्रोमेट टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हॉट सॉल्यूशन हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन में साफ दे रखा था। PbCl2 अगर यहाँ पर रिएक्शन करवाएगा, इसके साथ में KCl अगर आपका निकल रहा है तो क्या बच रहा होगा, PbCrO4 निकल रहा होगा। तो फर्स्ट में PbCrO4, क्या हम पहली रिएक्शन से ही आंसर निकाल सकते थे? बिल्कुल। दो हमारे पास में आंसर सामने दिख रहे हैं, इन दोनों में से आपका आंसर होना चाहिए। सेकंड हमारे पास बोला इसकी रिएक्शन जब बेस के साथ में कराई, अगर सोडियम क्रोमेट आपका निकल गया तो क्या बचा आपका, Na, और ये हमारे पास में बच रहा था NaOH Pb, तो सॉल्ट बन जाता है यहाँ पर आपका Na2PbOH4, ये आपका यहाँ पर सॉल्ट बन गया। और तीसरा हमारे पास में अलग ही रिएक्शन दे दी, PbSO4 है। अगर इसका सॉल्ट हमारे पास एसिडिक, हमारे पास अमालगमेटेड, इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे तो यहाँ पर NH4SO4 जो हो गया ये आपका निकल रहा है। तो यहाँ से आपका Pb बच रहा है, इधर से आपका एसिड बच रहा है। तो क्या क्या लिबरेट हो सकता है यहाँ पर, जो भी हमारे पास में इसका सॉल्ट बच रहा होगा, तो सॉल्ट आपका यहाँ पर ये ही बच रहा था। तो सी आपका आंसर यहाँ पर हो गया। तो रिएक्शंस हर बार इतनी टिपिकल नहीं होती जितना आप उसे कंसीडर कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा आप ध्यान देते क्वेश्चन पे तो इजीली करके आ सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The P block element and hydrogen form a binary cation। हमें बोला कैटायन बना, P ब्लॉक का कोई एलिमेंट है हमारे पास में यहाँ पर P ब्लॉक का और कैटायन बन रहा है, तो अमोनिएटेड हमारे पास में। और इसकी ट्रीटमेंट भी अगर हमारे पास में पोटेशियम आयोडाइड इसके साथ में करवा रहे हैं तो ये तो एक कॉमन टेस्ट है। अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, एक कॉमन हाइड्राइड आयन हमारे पास क्या है, NH4+ है। अगर इसकी हमारे पास में बेसिक मर्क्यूरिक इसके साथ में आयोडाइड के साथ में अगर ये क्या दे रहा है यहाँ पर, प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो मतलब हमने NH3 की रिएक्शन कराई होगी यहाँ पर H2HgI4 के साथ में। और क्या बोला, गिवन बोलो फर्स्ट IP वैल्यूज हमारे पास में है ग्रुप 13, 14, 15, 16 की। तो करेक्ट फर्स्ट IP हमारे पास में E एलिमेंट का क्या होगा, अगर करेक्ट की बात कर रहे हैं, ग्रुप 13, 14, 15 और 16 हमारे पास में है। यहाँ कार्बन हमारे पास, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो गया। हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन का जो आपका आईपी होगा वो क्या होगा, हमारे पास में हाईएस्ट होगा। हमें ई का बताना था, तो हाईएस्ट आपका क्या होगा, 1402 हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, ये काफी कॉन्सेप्ट चेक करते हुए एक अच्छा क्वेश्चन था।
चलिए, द हेलोजन दैट मेक्स लॉन्गेस्ट बॉन्ड विथ HX हैज स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियाई। हमें क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर हमारे पास में HX बन रहा है, यहाँ पर ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अगर हमारे पास साइज बढ़ता जाता है एनायन का तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका पोलराइजेशन जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो कोवेलेंट रेडियाई की बात की थी, खैर यहाँ पर तो वो डिक्रीज होगा बिल्कुल भी नहीं, साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। ग्रुप 15 हाइड्राइड NH3, हमारे पास ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हमारे पास में यहाँ पर हमने हाइड्राइड्स लिख के रख लिए। हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू अदर, हमारे पास में द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ एलिमेंट E is 4. A group 15 element hydride has lowest boiling point, सबसे लोएस्ट वो क्या होगा, और हमारे पास जिसका लोएस्ट होगा उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी आपके पास में 4 है क्या, ये आपका था यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट। पहली बात तो ऑर्डर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमारे पास में बढ़ता है, लेकिन नाइट्रोजन NH3 का क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो जाता है। तो आपका लोएस्ट जो था बॉइलिंग पॉइंट वो क्या था, pH3 का था। और अगर हम इसकी कोवैलेंसी की बात करें तो ये तो हमारे पास 5 to 6 चली जाती है, तो हमारे पास में 4 तो नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है आपका और सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। स्टेटमेंट बेस अच्छे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में इस बार पूछे गए हैं। Elements of X and Y are the most and least electronegative element respectively. नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी हमारे पास में दे रखा है X and Y, जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नहीं दिया, नहीं दिया है फॉस्फोरस दिया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। और इसमें बोला है हमारे पास में मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या हो गया, हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, तो ये क्या बना रहा है हमारे पास N2O3 बना रहा है। लीस्ट क्या हो गया, Sb हो गया, तो ये क्या बना रहा है, Sb2O3 बना रहा है। एसिडिक है, ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ, और अभी अभी मैंने ट्रिक बताया था एम्फोटेरिक का, जनाबे अली सबसे सब आ गया, Sb हमारे पास में हो गया, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, N2O3 एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, सही है। BCl3 इज कोवेलेंट इन नेचर, ठीक बात है, फर्स्ट चीज तो आपकी सही है। आगे यहाँ पर बोला हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, जब हमारे पास इसकी BCl3 की अगर रिएक्शन में हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, BOH होल थ्राइस मिलता है, और यहाँ से क्या होगा, HCl जो होगा वो निकल जाएगा, वो साइड से मतलब नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्साइड 4 माइनस नहीं बनता। तो सेकंड आपका गलत हो गया, फर्स्ट आपका क्या हो गया, यहाँ सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। हाँ, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर आयनिक रेडिया ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हम ग्रुप 13 में अगर हम बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा टाइम पास नहीं हो रहा, मजे नहीं हो रहे, मस्ती नहीं हो रहे, यहाँ सिर्फ हम कंटेंट देने आए हैं, आपके PYQs की प्रैक्टिस कराने आ रहे हैं, टाइम की बहुत शॉर्टेज आपके पास में, यहाँ मजे मत ढूंढिए, यहाँ केवल पढ़ाई कर लीजिए, तो हो सकता है आपका परसेंटाइल स्कोर जो भी है वो इंक्रीज हो जाए। Ionic radii of trivalent cation of group 13, group 13 element decreases down the group, रेडियाई नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज होता है। पहला स्टेटमेंट जो हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट, हमारे पास यहाँ पूछे थे, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीजेस, हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल में डिक्रीज नहीं होती, हमें पता है इरेगुलर ट्रेंड होता है, थेलियम जो होता है उसका आपका आगे आ जाता है। ये स्टेटमेंट भी जो हो गया आपका गलत हो गया। बोरोन एज हाईएस्ट IP, ये आपका ठीक है, बोरोन की हाईएस्ट होती है, उसके बाद में हमारे पास वेरिएशंस आते हैं। ट्राइक्लोराइड एंड ट्राइआयोडाइड ऑफ ग्रुप 13 आर कोवेलेंट इन नेचर, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे BCl3 और Bi3 अगर हमारे पास में इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आयनिक नेचर रख सकते हैं, नीचे की तरफ जाने पर आपका कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो BCl3 ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट हम ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, नहीं, Cl3 और कोवेलेंट ये तो दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ना, उस साइड के एलिमेंट है, तो आपका केवल C और D जो था वो सही था। C और D ये दोनों आपके यहाँ पर क्या हो गए, सही स्टेटमेंट्स जो हो गए वो यहाँ पर हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर Pb+2 अगर हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है, इट इज नोटिस दैट Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस का क्वेश्चन है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, Pb
जब कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट अपने लोअर हमारे पास में नीचे आता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 वो ज्यादा स्टेबल होगा +4 के कंपेयर में, बट Sn+2 इज लेस स्टेबल देन Pb Sn4+। दोनों ही आपकी सही बातें हैं। अब हमारे पास रिएक्शन करा के यहाँ पर इस चीज को बोला गया है, PbO2 Pb के साथ में मिलके Pb बना लेगा। क्या आपकी ये क्या है, Pb+4 में है तो क्या ये +2 में जाना चाहेगा, Pb +2 से +4 में जाना चाहेगा, तो ये हमारे पास में क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, क्योंकि ये अपने मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। तो डेल्टा एच की जी की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होनी चाहिए, जिससे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। लेकिन यहाँ पर Sn+2 से क्या जा रहा है, आपका +4 से +2 में जा रहा है। ये ठीक है, आपका +4 से ये +2 में नहीं जाना चाहता, तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी इज लेस देन 1 इसका मतलब हमारे पास में 0 और मोर देन 0 इसका मतलब पॉजिटिव। तो बी आपका अच्छा, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था ये। आप अपने नोट्स में इसे मेंटेन करके रख सकते हैं, जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, नए पैटर्न के क्वेश्चन सेट हुए जिसमें कहीं ना कहीं गिब्स फ्री एनर्जी का, इनर्ट पेयर का, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस का कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन दिया है आपका, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Xn is an oxo ion of group element ग्रुप 7। ग्रुप 7 मतलब क्या हो गया आपका, मैग्नीज वाली लाइन हो गई आपकी। द एलिमेंट हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सो आयन बना रहा है, मतलब MnO4 2- हमारे पास में ऑक्सो आयन हो गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो हो गया, ये हो गया। और पोटेशियम के साथ में मिलेगा तो मतलब K2MnO4, K2MnO4 बनाएगा तो उसका कलर क्या होता है आपका, ग्रीन कलर होता है। तो ये आपका अच्छा तो नहीं, ठीक क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। आधे से ज्यादा बच्चों की नेगेटिव इसमें होता है नॉट करेक्ट, विच इज ट्रू, विच इज नॉट फॉल्स। इस तरह के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कार्बन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अलोंग विथ +4 एंड +2। हमारे पास में ये सही है, कार्बन का +4 +2 दोनों होता है। कैन नॉट एग्जिट इस वैलेंसी मोर देन 4, 4 ही रखता है, ये भी ठीक है। अमॉन्ग द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 13 इज एन रेडियो एक्टिव जैसा कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर, ये आपका गलत हो गया। लास्ट क्या था, CO2 इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड अमॉन्ग द डाइऑक्साइड। हमें पता है डाउन दी ग्रुप जाने पर बेसिक ऑक्साइड का नेचर बढ़ता है, तो ये ठीक है। हाँ, लंबे क्वेश्चंस काफी हैं आपके, सही में टाइम कंज्यूमिंग था केमिस्ट्री का पेपर, तो थोड़ी आपको प्रैक्टिस उस लेवल की बढ़ानी पड़ेगी अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो। रिगार्डिंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट EH3 सेलेक्ट, वही नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात हुई है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस। पहले हम बना लेते, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो रही है, नहीं भाई इंक्रीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, साइज बढ़ रहा है, सॉरी। तो ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट जो था आपका करेक्ट था। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रेट्स डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीज होती है, लोन पेयर को लूज करने की टेंडेंसी जो होती है आपकी डिक्रीज हो जाती है, ये भी आपका सही है। रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, हमेशा नहीं होता। NH3 जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से आगे आ जाता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ABC आपका यहाँ पर क्या हुआ, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हमें हाइड्रोजन हैलाइड की बात करी, सही है ये चीज बिल्कुल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर। वैसे तो यहाँ तक तो आपका क्या होता है, मोलर मास के बेसिस पर देखा जाता है, मास बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन HF के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास में क्लोरीन क्लोरीन ये हमारे पास में इधर ही आता है, ये हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी ऑर्डर हमारे पास में सही है, फर्स्ट और सेकंड
दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके क्या हो गए यहाँ पर सही हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वाह ये बना रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपका एक। अगर हम बोल रहे हैं Na2B4O7, इसके साथ में बन रहा है आपका X और Y, इसको हीट करने पर आपका क्या बनता है BO2, और यहाँ पर BO2 जो होता है वो यहाँ पर बोरेट आयन से रिएक्शन कराने पर ये बन रहा है। अगर हम B2O3 के साथ में इसकी रिएक्शन कराए, क्योंकि अगर हमारे पास में ये है कॉपर, इसके साथ में B2O3 के साथ में रिएक्शन कराए तभी SO4 निकलेगा, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर BO3 होल ट्वाइस, ये आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा BaO2 नहीं BO2, क्योंकि हमने ल्यूमिनियस फ्लेम टेस्ट नहीं दे रहा है, नॉन ल्यूमिनियस है ये हमारे पास में। फिर अगर Z जो बना, Z क्या बना आपका, यहाँ पर ये कलरलेस था, ये हमारे पास में कंपाउंड जो था ये क्या था, कलरलेस था, ये आपका क्या था, कलरलेस था, ये आपका ब्लू कलर का होता है। और अगर इसकी कार्बन के साथ में अगर हमारे पास रिएक्शन करा रही जा रही है तो यहाँ पर क्या बनता है CuBO2 होल ट्वाइस हमारे पास में है, यहाँ पर होल ट्वाइस था आपका, ये कार्बन के साथ में मिलके CuBO2 ये बना लेगा यहाँ पर। अगर ये बना रहा है तो उस कंडीशन में क्या क्या निकला, B4 निकल गया, ये निकल गया, तो ये हमारे पास में ये भी क्या होगा आपका कलरलेस। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन Z, एक तो इसमें आपका पूछा था और दूसरा पूछा था Q में, दूसरा आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया आपका सीधा -1 चार्जेस पे तो +2 हो गया, यहाँ पर बोरोन और ऑक्सीजन है तो क्या हो गया यहाँ पर +1 हो गया, 2 -2 और 1। ये हमारे पास में क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन वापस जो टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो ये थे आपके जेईई मेंस 2026 के पी ब्लॉक के क्वेश्चंस, जो कि आपका थोड़ा अनटच रहता है, आपको लगता है एडवांस में ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 13 क्वेश्चन मतलब पर सेट आपका पी ब्लॉक में से एक क्वेश्चन आया था, रिड्यूस सिलेबस में से भी आपका ये क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी इन चैप्टर्स में लापरवाही ना करें, अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं एक तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है, लगता है कि आपके फ्रेंड्स को इससे हेल्प हो जाएगी, आपके मन में ऐसा नहीं है कि नहीं उसके नंबर ना बढ़ जाए, तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन PYQs को समझ सके, सॉल्व कर सके और आने वाले अटेम्प्ट में अपना स्कोर बढ़ा सके। लगे रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ में।